जी जी तो जी महोदय। ये जो है, ओम श्री परमात्मने नमः, ब्रह्म विद्या विषय अब इस 15वें अध्याय में आरंभ हो रहा है। जी इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। ब्रह्म विद्या विषय लगभग पूरी गीता का ही विषय है, परंतु जिसमें पुरुषोत्तम योग, यह जो पुरुषोत्तम योग की जो बात है वो अब प्रारंभ हो रही है। इस अध्याय में आरंभ कर रहे हैं। इसमें जो हमने पीछे देखा उसमें हमने सबसे पहले ये जो भी हम अध्याय अभी हमने पिछले देखे हैं, इन अध्यायों में हमने कैसी भूमि हो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा की थी। क्षेत्र कैसा होगा, और तो क्षेत्रज्ञ जो है वह किस वृत्ति वाला होगा, किस लेवल तक पहुंच सकता है, क्या उसका स्तर होगा, किन लोगों को प्राप्त कर सकता है, ये चर्चा हमने विगत अध्यायों में की थी। और जब उर्वरा भूमि अर्थात सत्व प्रधान भूमि हो जाएगी तो वह पुरुषों में जो उत्तम परब्रह्म परमात्मा है उसको प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो उस योग अर्थात उस विषयक ज्ञान की चर्चा इस 15वें अध्याय में की गई है। नेक्स्ट। तो आइए इस अध्याय को देख लें, और इस अध्याय के शब्द जो हैं उनसे भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। किस प्रकार संसार को अश्वत्थ कहा, शाखाएं कहा है, तो अध्ययन के साथ ही इसको हम स्पष्ट करेंगे। आइए इसका अध्ययन आरंभ करते हैं उच्चारण के साथ। ओम जी। ओम अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखा स्वतः प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। एक वृक्ष की कल्पना की गई है। वह वृक्ष जिसकी मैं पहले भी बारंबार चर्चा करती हूँ समय समय पर, वह वृक्ष कौन सा है? वह वृक्ष है प्रकृति। और एक है उसका भोक्ता, जिस वृक्ष के फलों को खाने वाला जो भोक्ता है वह जीवात्मा है। वह इस संसार के भोगों को भोगते हुए जब असक्त होता है तो वह जो परम आत्मा है, जिसे उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम कहा गया है इस अध्याय में, चूंकि यह पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय है, तो पुरुषों में जो उत्तम है, आत्माओं में जो परम है, सूक्ष्मतम है, आनंद घन है, वह परमात्मा। आत्मा शब्द में जब जीव लग गया तो जीवात्मा हो गया। आत्मा सामान्य सभी जीवों का आत्मा आत्मा हो गया, परंतु परम शब्द के साथ जब हमने शब्द का
आत्मा शब्द को कहा तो वो परम सत्ता वाला जो एक अकेला है, इस सब संसार का पालन करने वाला है, सब संसार का मार्गदर्शन करने वाला है, वह परमात्मा कहलाता है। तो वह जो उत्तम पुरुष है, पुरुषों में जो उत्तम है, वह एक सत्ता जिसे वृक्ष में बैठा हुआ दूसरा पक्षी कहते हैं, जो केवल दृष्टा है, जो भोक्ता नहीं है, जो केवल बैठे बैठे देख रहा है, किसी भी फल को चखता नहीं है, वह है दूसरा पक्षी, पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा। तो कहा ऊर्ध्वम वह जो वृक्ष है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि ऊर्ध्वम ऊलम, ऊर्ध्वम ऊर्ध्वमूलम, मूल जो है, जड़ जो है, वो ऊपर की ओर है, अथवा कह सकते हैं बाहर की ओर है। जो मूल है, जो बंधन का कारण है, जैसे वृक्ष में मूल जो होती है, जो जड़ होती है, वही समस्त शाखाओं को, पत्तों को, टहनियों को, डालियों को बांध के रखती है, एक जगह जोड़े रखती है। यदि जड़ें गहरी न हो तो वृक्ष गिर जाता है, अधःशायी हो जाता है। वृक्ष को संभाल कर रखने में मूल जो जड़ है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मव बंधने धातु से जब मूल शब्द बनाते हैं तो वो बंधन का कारण होता है। तो कहा मूल कहाँ है, जड़ें कहाँ है, बंधन का जो कारण है वो कहाँ है, तो कहा वो ऊपर की ओर है, अर्थात दृश्यमान जो जगत बाहर की ओर है, ऊपर की ओर है, बाहर की ओर है, वह मूल है, बंधन का कारण है। अधः शाखम, उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे नीचे की ओर गई हुई हैं, अर्थात वृत्तियां भिन्न भिन्न सत्व रज तम इत्यादि जो वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि वृत्तियां हैं, वो भिन्न भिन्न इस संसार जो ये प्रकृति रूपी जो वृक्ष है उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। उसको ही वेद में अश्वत्थम प्राहु, उसी को वेद में अश्वत्थ शब्द से कहा जाता है। न श्वः स्थाता, महर्षि यास्क अश्वत्थ को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं न श्वः स्थाता, जो कल नहीं रहेगा, माने जो आवागमन का चक्र है, अस्थिर है, अनित्य है। दृश्यमान जगत जो अनित्य है, वह प्रकृति जगत जिसमें कोई भी भव बंधन भौतिक पदार्थ नित्य शाश्वत नहीं है, उसे अश्वत्थ, कल जो नहीं रहेगा, ऐसा जो अनित्य संसार है, उसको वेद में अश्वत्थ कहते हैं। अश्वत्थम आहुः प्राहुः, उसको अश्वत्थ शब्द से कहा जाता है। और इस संसार को बांधने वाले छंदांसी यस्य पर्णानि, अश्वत्थ रूपी वृक्ष के जो पत्ते हैं वो क्या है, छंद है। छंदों का, छंदः शास्त्र वेदांगों में हम देखते हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, इन 6 वेदांग की चर्चा की जाती है। यहाँ पर वेदांग में जो छंद है, छंद का कार्य क्या है, नियमों में बांधना। एक गद्य भाग है
गद्य भाग में आप कितना भी लंबा वाक्य बनाए, कितना भी छोटा वाक्य बनाए, वो वाक्य बन जाता है। पद्य में नियम निर्धारित होते हैं कि इतने इतने अक्षर में निबद्ध यह पद्य होना चाहिए। तो छंद का कार्य क्या होता है? नियमित कर देना, नियमों में निबद्ध कर देना। तो इस संसार के पत्ते क्या है? छंद है, नियम शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है। ऐसा विज्ञान शास्त्र जो समस्त संसार को नियमों में बांधता हो। अर्थात यह जो संसार है, यह जो प्रकृति है, वो नियमों में निबद्ध है। कोई भी प्रकृति बिना नियम के, प्रकृति की कोई वस्तु संचालित नहीं होती। सूर्य अपने समय से उदित होता है, समय से अस्त होता है, अपनी परिधि में ही नियमित रूप से भ्रमण करता है, अपने परिवार में ही भ्रमण करता है, उससे बाहर नहीं जाता। अपनी सीमा को, अपनी परिधि को, अपने वृत्त चक्र को कभी नहीं तोड़ता। इसी प्रकार अन्य अन्य ग्रह नक्षत्रों के बारे में देख सकते हैं, जो अपने कार्य में नियमित रूप से निबद्ध रहते हैं। छंदांसि यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते हैं वे पत्ते क्या हैं? जिसके छंद पत्ते हैं। प्रत्येक शाखा में, प्रत्येक मूल में जो निबद्ध है वो छंद है, अर्थात नियम है। तो इस प्रकृति की प्रत्येक वस्तु नियम में निबद्ध है। कोई भी वस्तु बिना नियम के प्रवृत्त नहीं होती। कारण से ही कार्य होगा, कभी भी तिल से तैल नहीं होगा, है ना। मिट्टी से ही घड़ा बनेगा, पंच तत्वों से ही शरीर बनेगा। तो जो भी कारण कार्य हैं वो परस्पर संबद्ध हैं, नियमित हैं, विज्ञान शास्त्र के अधीन हैं। जो इस प्रकार अव्ययम, यह अव्ययम वेद, जो इस प्रकार समस्त बाह्य प्रकृति को जानता हुआ अंदर जो अव्यय तत्व है उसको जानता है, सह वेदविद, वही वेदों का ज्ञाता कहलाता है। अर्थात प्रकृति, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, इन तीन को व्यवस्थित रूप में जान लेना, यही वेद का जानना है। और इन तीनों को जानने वाला वेदविद कहलाता है। तो इस प्रकार वेदविद, प्रकृति विज्ञान शास्त्र, जिसे अपरा विद्या उपनिषदों में कहा गया, परमात्मा जिसे उपनिषदों में परा विद्या से कहा गया। तो इस प्रकार परा विद्या, अपरा विद्या, विज्ञान के साथ जानना और उसको जान करके आत्म स्वयं तत्व को जानना, यही वेदविद। जो जीव है वह वेदविद कहलाता है, ऐसा साधक। वही उत्तम जो परम पुरुष है, परम जीवात्मा है, परम आत्मा है, उस सत्ता को जान करके परम सुख को, परम धाम को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। इसीलिए कहा यह तम अव्ययम वेद सह वेदविद, वह वेदविद कहलाता है। यह तम अश्वत्थम वेद सह वेदविद, जो उस अश्वत्थ को जानता है वह वेदविद कहलाता है। यह स्वयं वेद, जो स्वयं जीवात्मा अर्थात आत्मा को जानता है, सह वेदविद, वह वेदविद कहलाता है। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ। यहाँ कुछ स्पष्टता हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आगे की ओर बढ़ सकते हैं।
आगे उच्चारण करें। जी। अधश्चोर्ध्वं प्रस्थितास्तस्य नहीं, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। जी, बहुत सुंदर। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धाः विषयप्रबलाः अधः मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। यह जो हमने पूर्व श्लोक का आख्यान देखा, उसके अनुसार ही हम इस द्वितीय श्लोक को भी उससे जोड़ते हुए देखेंगे तो सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, इस श्लोक का रहस्य उद्घाटित हो जाएगा। कहते तस्य गुण प्रवृद्धाः विषय प्रवालाः शाखाः अतः ऊर्ध्वं प्रसृताः अस्य कर्मानुबन्धीनि मूलानि अथः मनुष्यलोके च सन्ततानि। कहा यह जो वृक्ष पीपल का वृक्ष है, या जो अश्वत्थ, जिसे अश्वत्थ शब्द से कहा गया, जिसकी शाखाएं अधः च ऊर्ध्वं च ऊपर नीचे फैली हुई हैं, मूल जिसका नीचे है, शाखाएं ऊपर की ओर हैं, तो जो ऊपर नीचे की ओर जो प्रकृति, जो अश्वत्थ नामक जो वृक्ष है, जो प्रकृति है, जो अंदर देखें तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में है, बाहर देखें तो समस्त प्रकृति के रूप में विद्यमान है, ऐसी जो अंदर बाहर ऊपर नीचे फैली हुई जो प्रकृति है, उसकी शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। गुण प्रवृद्धाः विषय प्रबालाः, और विषयों के अनुसार जो विषय भोग हैं, उनके अनुसार ही गुण प्रवृद्धाः, जिस जिस विषय में तत्तद योनिगत प्राणी की प्रवृत्ति होती है, वैसे वैसे गुण घटते बढ़ते रहते हैं। यदि जीव में तमोगुणता, तमः प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, तो उसमें तमोगुण की वृद्धि होती है। यदि वह सात्विक विषयों में प्रवृत्त होता है, तो वह उसमें सात्विक गुणों की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति स्वयं के प्राणी जो है, वह अपने वृत्तियों के अनुसार उसमें गुणों की वृद्धि घटती बढ़ती होती रहती है। अधः च मूलानि कर्मानुबंधीनि अनुसंततानि, इसके जो कर्मों के बंधन हैं, मूल हैं, वे मनुष्य लोके
अनुसंततानि। वो मनुष्य लोक में सर्वत्र अनुसंतत, वो सब और फैले हुए हैं, व्याप्त हैं, अर्थात जिस प्रकार मनुष्य का कर्म होता है उस ओर वे बंधन, कर्म बंधन मनुष्य को वो उस ओर खींच ले जाते हैं। उस योनि में व्यक्ति प्राणी का जन्म हो जाता है। उस प्रकार के विषयों का प्रवाल जो है वो बढ़ जाता है। वैसे गुणों की वृद्धि से व्यक्ति वैसे वैसे ही कर्म के बंधन से मनुष्य लोक में वैसी वैसी योनियों को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, स्पष्ट हुआ? क्या कहा? जो कर्मों का बंधन है, इस संसार में जो भी आया है उसके कर्मों का बंधन जो है वो उनसे, जो भी प्राणी है वो उससे बंधा हुआ है। और उसकी शाखाएं जो है, उसके जो कर्म है, मैंने प्रकृति की जो प्रकृति में हंसने की जो वृत्तियां हैं, ऐषणाएं हैं, विषय हैं, वो सब और फैले हैं। और अपने गुणों के अनुसार ही, सत्व रज तम गुणों के अनुसार ही व्यक्ति उनमें बंधता रहता, उसमें प्रवृत्त होता है। और फिर उनमें जब प्रवृत्त होता है तो वैसे वैसे कर्मों के बंधन भी उसके साथ होता है। और जिस प्रकार कर्मों में वह बंधता है वैसे वैसे लोकों में वह जन्म लेता है। तो इस प्रकार कर्म के जो बंधन है वह वो सब प्रकार से, सब ओर से इस संसार में फैले हुए हैं। ठीक है, स्पष्ट है तो आगे बढ़ जाए, यदि प्रश्न है तो पूछ लें। नहीं तो उच्चारण कर लें। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अस्वात्थमेनं सुविरूढमूलाम् सङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। हाँ, अब ये जो अश्वत्थ वृक्ष है उसके बारे में ही बारंबार उसकी प्रकृति को बता रहे हैं और उसके बारे में प्रकाश डालते हुए किस प्रकार परम पुरुष की ओर साधक अथवा प्राणी गमन कर सकता है, इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो कहा न अस्य रूपम इह तथा उपलभ्यते, इसका जो रूप है, इसकी जो वास्तविकता है, यह जो सुंदर दृश्यमान आकर्षित करने वाला जो ये संसार है, जो दृश्यमान चकाचौंध का पात्र है, जो अत्यंत सुंदर प्रतीत होने वाला है, इसका रूप वैसा उपलब्ध नहीं होता जो इसके पीछे का है। वास्तविक स्थिति इसकी दिखाई नहीं देती ना। यह जो दृश्यमान आकर्षित लगने वाला जो ये संसार है, यह तो वस्तुतः दृश्यमान वह चकाचौंध वाला संसार है जो वास्तविक नहीं है, जो आभासीय है। यह वस्तुतः आसक्ति, कर्म और विषयों में, प्रवृत्तियों में, वासनाओं में बांधने वाला संसार है, आसक्त करने वाला यह संसार है। तो कहा इसका, यह जो अश्वत्थ वृक्ष है, कौन सा, यह जो प्रकृति है, यह जो संसार है, इसका स्वरूप जैसा कहा गया है शास्त्रों में वैसा दृश्यमान नहीं होता। और न अंतः न च आदि च संप्रतिष्ठा, कहा नहीं
इसका भली प्रकार से संप्रतिष्ठा, जो अच्छी प्रकार से नहीं इसकी स्थिति है, अर्थात यह न तो इसका आदि है, न ही इसका अंत है, और न ही भली प्रकार से इसकी स्थिति है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यह प्रतिक्षण बदलने वाला संसार है, परिवर्तनशील यह संसार है। इसका ज्ञान यथावत रूप से हो जाना वही वास्तविक सत्य है, जो इसके पीछे विद्यमान है, जिसके लिए शास्त्रों में कहा कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम। सत्य का मुख तो किससे ढका हुआ है? हिरणमय पात्र, बहुत सुंदर चकाचौंध वाला पात्र है, उससे उसके अंदर सत्य ढका हुआ है। तो वो जो सत्य वास्तविकता है, रियलिटी है, वो दृश्यमान नहीं हो रही। आभासीय जगत जो चकाचौंध वाला जगत है, वो दृश्यमान हो रहा है। तो कहा जैसा वो है, उसका आदि और अंत स्थिति वैसी दिखाई नहीं होती जैसा ये है। एनम अश्वत्थम, यह जो अश्वत्थ है ना, सुविरूढ़ मूलम, अश्वत्थम दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा। कहा इस अश्वत्थ वृक्ष को, जो सुविरूढ़ मूलम, जिसका मूल अत्यंत दृढ़ है, विशेष रूप से दृढ़ है ना, भली भांति दृढ़ है। इस यह जो संसार रूपी चकाचौंध रूपी यह जो संसार है, इसकी जड़ें अत्यंत गहरी व्याप्त है। इनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, अत्यंत कठिन कर, और कठिन कर न कहें तो कहें दुष्कर कार्य है। उसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कहा उस अश्वत्थ की जड़ों को कैसे काटे? तो कहा असंग शस्त्रेण, असंग रूपी जो आरी है, उसके द्वारा ही दृढ़ता पूर्वक, अत्यंत बल पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, वैराग्य पूर्वक उस आरी के द्वारा ही, जो असंग की आरी है, अर्थात अनासक्ति की जो आरी है, आसक्त नहीं होना, अनासक्ति की जो आरी है ना, उसके द्वारा ही इसकी जड़ों को छित्त्वा, काट करके साधक इस संसार रूपी दृढ़, जो चारों ओर फैली हुई जो शाखाएं हैं, मूल हैं, ऊपर नीचे जो फैले हुए हैं, उनसे पृथक हो सकता है। परंतु उसके लिए शब्दों का प्रयोग किया कि यह जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसकी जड़ें सुविरूढ़म, इसका मूल अत्यंत दृढ़ है। उसे असंग रूपी शस्त्र से, हथियार से दृढ़ता पूर्वक, पूर्ण संकल्प के पश्चात, दृढ़ता पूर्वक अभ्यास के द्वारा उसको छेद करके साधक परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है, उस तक अपना मार्ग बना सकता है। स्पष्ट हुआ? कोई प्रश्न है तो पूछ लें, नहीं है तो आगे उच्चारण करें। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्
गन्तव्यम् यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। कहते हैं ततः पदम तत्मार्गितव्यम, कहा अतः यदि असंग रूपी शस्त्र से यदि छेदने में साधक अथवा प्राणी समर्थ हो जाता है, असंग रूपी हथियार से इस अश्वत्थ वृक्ष को छेद करके अपना मार्ग बनाने में साधक समर्थ हो जाता है, वह अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है, तब तो उसको उस पद को मार्गितव्यम ढूंढना चाहिए। वह पद जो परम पद है, उस मार्ग के द्वारा उस पद को ढूंढना चाहिए। यस्मिन गता, जिस पद को प्राप्त करके न निवर्तन्ति भूयः, बारंबार इस अश्वत्थ वृक्ष के में नहीं आना पड़ता, बार बार इस संसार रूपी सागर में नहीं आना पड़ता। भूयः न निवर्तन्ति, वापस लौट करके नहीं आते हैं। तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, और उसी में आद्य पुरुष को, जिसे पुरुषोत्तम कहा जा रहा है, उस आद्य पुरुष को, तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आद्य पुरुष को प्रपद्ये प्राप्त करता हूँ। यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, जहाँ पर पुरानी वेदादि शास्त्रों में जहाँ पर जिसके बारे में प्रवृत्ति वर्णन की गई है, जिसका वर्णन किया गया है कि वह पद जो परम पद है, जो आद्य पुरुष है, जिसका व्याख्यान, जिसका वर्णन पुराणी अर्थात जो प्राचीनतम विद्या है, प्राचीनतम वेदादि शास्त्र हैं, उनमें जिस प्रकार वर्णित किया गया है, उस परम पद को मैं ढूंढना चाहता हूँ, ढूंढने योग्य है, और उसको ढूंढ करके आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, आद्य पुरुष को मैं प्राप्त करता हूँ, उसकी शरण को मैं प्राप्त करता हूँ, उस जो जिसको वेदादि शास्त्रों में वर्णित किया गया है। ठीक है, आगे देख लें। एक और निर्माण मोहाजित सांग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता दुःख सुख संज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमप्ययं तत्। कहा, क्या कह रहे हैं? निर्माण मोह, है ना, मैं निर्माण मोह, मान इत्यादि से रहित होकर के, है ना, मोह इत्यादि जिसके समाप्त हो गए हैं, निर्गत हो गए हैं, दूर चले गए हैं। निर्गताः मान मोहादिक वृत्तयः सह निर्माण मोह, जिसके अंदर से मान मोह इत्यादि सभी समाप्त हो गए हैं। जित संग दोषाः, जिसने संग आसक्ति देने वाले जो दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, उन सब को जीत लिया है। जितः, जिसके द्वारा जीत लिया गया है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, और नित्य ही अध्यात्म में रत रहने वाला विनिवृत्त कामाः, कामनाओं से ऐषणाओं से विनिवृत्त पृथक हो गया है। द्वंद्वैः विमुक्ताः, जो सुख दुख इत्यादि जो द्वंद्व है, उनसे दूर हो गया है, पृथक हो गया है।
सुख दुख संजयी, सुख दुख वाले नाम वाले जो द्वंद्व हैं, सुख दुख मान हानि लाभ हानि मान अपमान इत्यादि जो द्वंद्व हैं, उन सब से जो मुक्त हो गया है, गच्छन्ति अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम, तो जो अमूढ़ लोग हैं, जो सुधी हैं, जो परम पवित्र साधक हैं, दिव्यात्माएं हैं, पुण्यात्माएं हैं, वे उस परम पद को, उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिस अव्यय पद की इस अध्याय में चर्चा की जा रही है, उस अव्यय पद को कौन प्राप्त कर लेता है, तो उसकी परिभाषा दी गई कि जो इन गुणों से युक्त हो जाता है, निर्माण मोह हो जाता है, जित संग दोष हो जाता है, अध्यात्म नित्य हो जाता है, विनिवृत्त काम हो जाता है, द्वंद्वैर विमुक्त हो जाता है, ऐसा साधक तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, ऐसे जो साधक हैं वो उस अव्यय, कभी न घटने बढ़ने वाले उस अव्यय पद को, जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वो आवागमन के चक्र में कभी आता ही नहीं है, कभी घटता बढ़ता ही नहीं है, अव्यय एक रस रहता है, एक रस रहने वाला वह जो परमात्मा है, उस अव्यय पद परमात्मा को वह साधक गच्छन्ति प्राप्त कर लेता है, प्राप्त वे साधक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ। यहाँ कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं अस्पष्टता है, कोई जिज्ञासा है, कोई विचार है तो आप रख सकते हैं। आज की कक्षा इतना ही। महोदया, जी, द्वंद्वेर विमुक्त का अर्थ क्या होता है? द्वंद्वों से विशेष रूप से छूटा हुआ। द्वंद्व क्या है तो कहा, जहाँ दो दो पेयर है, जैसे दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, है ना, राग द्वेष, जो दो दो के जो पेयर बनते हैं उनको कहते हैं द्वंद्व। जी महोदया। ठीक है, अन्य कोई प्रश्न? हाँ जी महोदय, जैसे हमारे आसपास या हमारे साथ जो सुख दुख जो लगा हुआ है, ये सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। उसी का परिणाम। जी बिल्कुल। अन्य कोई प्रश्न?